हेलो प्यारे छात्रों, कैसे हो? ठीक हो ना? वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए, अप्रैल माह से सिर्फ आपके लिए अपनी राजस्थान शिक्षण प्रसारक मंडल मालेगांव संचालित कई लहरा का बड़ा माध्यमिक विद्यालय द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन का प्रोग्राम शुरू किया है। अपने संस्था के सभी मान्यवर पदाधिकारी, सदस्यगण सभी यही चाहते हैं कि अपने स्कूल के छात्र और छात्राएं हमेशा पढ़ाई में आगे बढ़े। इसलिए माध्यमिक विभाग के स्कूल कमेटी चेयरमैन, हमारे मार्गदर्शक श्रीमान रवि जी मारू साहब, अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक जो हमें हमेशा प्रेरणा देते हैं, ऐसे श्रीमान श्री नितिन जी हिरे सर, मेरे सभी सहकारी हर प्रकार की कोशिश करके आप सभी तक नए नए वीडियोस, प्रश्न पत्र, अलग अलग अभ्यासमाला, अलग अलग टेस्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि पूरे मालेगांव क्षेत्र में अपनी पहली स्कूल है जिन्होंने इस उपक्रम को शुरू किया है। इस लॉकडाउन में भी सभी स्कूल बंद है, सारे व्यवहार ठप हो गए हैं, लेकिन इस कठिन परिस्थिति में भी हमारे सभी छात्र विचलित न होकर पढ़ाई की ओर ध्यान दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। इसी में हमारी खुशियाँ है, हमारी कामयाबी है। तो दोस्तों, मैं शरद चित्ते आपके लिए व्याकरण का एक टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ, जो है अव्यय। प्रश्न पत्र में अव्यय जो है वो 2 या 3 अंकों के लिए प्रश्न आता है। वैसे तो देखा जाए प्रश्न पत्र में व्याकरण जो है वो हमें पूरे अंक दिलाने में कोशिश करता है। अव्यय जो है तो अव्यय के लिए 3 वाक्य आपके सामने आए हैं। अव्यय यानी अविकारी। पहला है मोहन घर के सामने खड़ा है, तीसरा गीता घर के सामने खड़ी है, और तीसरा दोनों घर के सामने खड़े हैं। यदि आप इन तीनों वाक्यों को गौर से देखेंगे या आपको समझ में आएगा कि कुछ शब्द ऐसे आए हुए हैं जिसमें बदलाव या परिवर्तन नहीं आया है, बराबर है। तो हिंदी व्याकरण में अव्यय की परिभाषा हम कह सकते हैं, लिंग, वचन, कारक का जिन शब्दों पर कोई परिणाम नहीं होता उसको हम क्या कह सकते हैं? अव्यय कह सकते हैं। इन तीनों वाक्यों में सामने जो शब्द है उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, बराबर है, लेकिन जो क्रिया है उसमें बदलाव आया है। खड़ा है, खड़ी है और खड़े हैं, इसीलिए हमने इसको क्या कहा है? अविकारी। अव्यय के कुल 4 भेद हैं। पहला क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध सूचक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। तो छात्रों, इन चारों अव्ययों के साथ देखते हुए हम इसको अलग अलग देखते हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाले अव्यय को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। इसके उदाहरण आपके सामने है। तो आपके सामने स्क्रीन पर जो आया हुआ है उसमें अव्यय के भेद है 4। तो हम पहला देख रहे हैं, इसके उदाहरण है, पुलिस सारा तमाशा चुपचाप देख रही थी। दूसरा है, हाथी धीरे धीरे चलता है, बराबर है। तो पहले वाक्य में देखना क्रिया है, दूसरे वाक्य में चलने की क्रिया है। तो परिभाषा मैंने आपको बताया अभी कि क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्द को अव्यय कहते हैं। तो इसमें धीरे धीरे और पहले वाक्य में चुपचाप, ये दोनों क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है, बराबर है। तो पुलिस क्या कर रही है? तमाशा देख रही है, लेकिन कैसे? चुपचाप। हाथी चल रहा है, कैसा? धीरे धीरे। तो इसमें क्या है? चलने की क्रिया। तो धीरे धीरे और चुपचाप, ये पहले वाक्य में क्या है? दोनों क्रिया विशेषण अव्यय है। दूसरा है संबंध सूचक अव्यय। इसकी परिभाषा इस तरह से हो सकती है, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ने वाले अव्यय को संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। उदाहरण पहला, रोहन
पाठशाला की ओर जा रहा है। दूसरा है घर के सामने पाठशाला है। छात्रों, पहले वाक्य में और है। हिंदी में इसी तरह से दूसरा एक शब्द आता है और, लेकिन और में दोनों में अंतर है, फर्क है। दोनों अलग अलग अव्यय भी हैं। तो दूसरा है घर और पाठशाला का संबंध। संबंध सूचक अव्यय को पहचानने के लिए एक तरकीब है। इस अव्यय के पहले ज्यादातर का, की, के यह शब्द आते हैं। इन दोनों वाक्यों को देखते हम और के पहले की आया हुआ है और सामने के पहले के आया हुआ है, और इसीलिए और सामने दोनों संबंध सूचक अव्यय है। और तो इस परिभाषा के तौर पर देखेंगे तो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध इसमें बताया गया है। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय करना यानी क्या? इकट्ठा करना, जोड़ने का बोध इसमें होता है। इसमें पहला उदाहरण है मेरे पास पेन और पेंसिल है। दूसरा उदाहरण डॉक्टर आए और दवा देकर चले गए। तीसरा है सूरज निकला लेकिन प्रकाश घर में नहीं आया। तो पहले वाक्य में पेन और पेंसिल और शब्द से जोड़ा गया है। दूसरे वाक्य में दो अलग अलग अर्थ के वाक्य है। दूसरे वाक्य में डॉक्टर आए, ये पहला वाक्य, और दूसरा है दवा देकर चले गए। दोनों का अर्थ अलग अलग है, लेकिन और शब्द से दोनों जोड़े गए हैं। उसी तरह से तीसरे वाक्य में सूरज निकला, ये पहला है, और दूसरा है प्रकाश घर में नहीं आया। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम किया है लेकिन ने, इसलिए इन वाक्यों में और लेकिन ये हो गए समुच्चय बोधक अव्यय। चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। जो अव्यय मानव के मन के भाव, सुख दुख, अचरज, घृणा आदि को प्रकट करता है उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर पहला उदाहरण आपके सामने है, ओह कितना प्यारा फूल है। दूसरा, वाह कितनी सुंदर साड़ी है। तीसरा, बाप रे कितना बड़ा सांप है। और चौथा है, छी कितनी गंदगी है। चारों वाक्यों को यदि आप ध्यान से देखते हैं तो आपके समझ में आएगा कि यहाँ पर एक संबोधन चिन्ह आया हुआ है जिसे हम उद्गारवाचक चिन्ह कहते हैं। और जिस वाक्य के शुरुआत में और जिस वाक्य के बाद संबोधन चिन्ह आता है उन शब्दों को हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। और चारों शब्दों को ध्यान में देखते हैं तो इनके वक्ता के मन का भाव, सुख दुख, घृणा आदि प्रकट होता है। इसलिए ओह, वाह, बाप रे और छी ये चारों शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। दोस्तों, तो ये हो गए अव्यय के चार भेद या चार प्रकार। अब अव्यय को पहचानने की एक ट्रिक, यदि किसी के ध्यान में ये सारा ध्यान में नहीं रहता है तो यदि आप चार अव्ययों के भेद भी ध्यान में रखते हैं तो पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। देखिए एक पेज आपके सामने आया हुआ है और एक क्रिया विशेषण अव्यय। इसको कैसे ध्यान में रखेंगे हम? क्रिया के बारे में विशेषता, बराबर, इतना ध्यान में रखो, क्रिया के बारे में विशेषता बताने वाला शब्द। दूसरा है संबंध सूचक अव्यय। इसमें क्या होता है, अव्यय के पहले का, की, के ये शब्द आते हैं। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, यानी अलग अलग शब्द या अलग अलग वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द। और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय, यानी वक्ता के मन का भाव या इसमें उद्गारवाचक चिन्ह आता है ऐसे शब्द, बराबर है। तो इसमें इस टॉपिक पर अलग अलग प्रश्न आते हैं, जैसे अव्यय पहचानिए, या फिर आपको अव्यय दिए जाएंगे उसका वाक्य में परिवर्तन करो, ऐसा भी आता है। तो आपके सामने जो पेज आया हुआ है उसमें एक प्रश्न दिया मैंने, अव्यय पहचानिए। उदाहरण है पुलिस सारा तमाशा चुपचाप देख रही थी, बराबर है। तो यदि हमें इसका उत्तर देखना है तो उत्तर देखने के लिए चार जो भेद है तो इन भेद को नीचे की ओर से हम ऊपर जाएंगे। तो लास्ट में जो भेद है चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इस वाक्य में ऐसा कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता है, उद्गारवाचक चिन्ह, जिससे प्रतीत हो कि यह विस्मयादि बोधक है, तो यही नहीं हो सकता।
उसके बाद तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में हमने देखा है 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द, लेकिन ऐसा भी वाक्य या शब्द हमें दिखाई नहीं देता है। और तीसरा है का, की, के यानी संबंध सूचक अव्यय, यह भी हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो तीनों को हम ध्यान में नहीं रखते हैं। तो पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया कि क्रिया के बारे में विशेषता बताने वाला शब्द। तो देखने की क्रिया चल रही है और कैसे देख रहे हैं, चुपचाप। तो चुपचाप क्या हो गया है, अव्यय। कौन सा, क्रिया विशेषण अव्यय। तो प्यारे छात्रों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो शायद आपको पसंद आया हो। आप इसको फिर एक बार सुनो, दोबारा सुनो, और जो बातें मैंने बताई है वो लिखकर इसके अनुसार पढ़ाई कीजिए। ओके, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।